करती हूँ। हरे कृष्णा सभी को, सभी का स्वागत है। हरे आज हरे कृष्णा। आज हमारा 14वां दिन है, तो हम 14वां अध्याय देखने वाले हैं। कल से हमने मतलब 13वें अध्याय से हमने ज्ञान योग के बारे में जानना चालू किया। और कल का अध्याय जो था उसमें हमने क्या क्या देखा। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग है ना। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। और आज हम देखने वाले हैं प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं। तो इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं। एक तो सबसे अच्छा है सत्व गुण, दूसरा है रजोगुण और सबसे खराब है ना, वो है सबसे निम्न स्तर वाला है तमोगुण। तो ये गुण यानी संस्कृत में उसका अर्थ रस्सी जैसा होता है, रस्सी। ये 3 गुणों के द्वारा यानी 3 रस्सियों के द्वारा प्रकृति हमें इस भौतिक जगत से बांधे रखती है। इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? हाँ, वो हम देखेंगे यहाँ पर। गुणातीत कैसे हो सकते हैं हम, तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे तभी तो कृष्ण के पास जाएंगे, क्योंकि कृष्ण इन तीनों गुणों से, इन भौतिक तीनों गुणों से परे है, ऊपर है। उनके नियंत्रण में है ये तीनों गुण, और हम तीनों गुणों के नियंत्रण में है ना। गुणों के नियंत्रक कृष्ण, और हम गुणों के नियंत्रण में हैं, ये फर्क है। तो हमको प्रयत्न ये करना है हमारे जीवन भर कि हम इन तीनों गुणों को लांघ करके कृष्ण के पास पहुंच जाए। जब हम गुणातीत हो जाएंगे तब हम जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के 14वें अध्याय में।
तो इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग, जिसे कहा गया है प्रकृति के तीन गुण। प्रकृति के तीन गुण क्या है हम जानेंगे। तो इसकी शुरुआत अब भगवान कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो सभी मुनियों ने ये ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद वे सिद्ध पुरुष बन गए। हाँ, सिद्धियां उन्होंने अनेक प्राप्त की। और भगवान बोल रहे हैं मैं पुनः कहूंगा, यानी इसके पहले अध्याय में भी उन्होंने ये तीन गुणों का जिक्र किया हुआ है। अभी लेकिन इस अध्याय में वे इसको विस्तार से बताएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी की जय। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। हाँ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि तीनों गुण हमें यहाँ पर बांधे रखते हैं और इसीलिए हम बद्ध जीव कहलाते हैं। हाँ, हम सभी जीवात्मा जो है वो बद्ध जीव कहलाते हैं इसी कारण से। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अभी भगवान हमें विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वे क्या है गुण, क्या करते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हो गए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो हम देखते हैं क्या है ये ज्ञान, जानने की कोशिश करते हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो ये कौन से सृष्टि का उत्पन्न और प्रलय के बारे में बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं महाप्रलय भी और जो ब्रह्मा जी करते हैं प्रलय वो भी। दोनों ही प्रलयों में हमें मतलब ऐसे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विचलित नहीं होता है ना, उसको कोई उससे वो प्रभावित नहीं होता है। तो ये स्थित हो जाना कैसा है, दिव्य स्वभाव को हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर वैकुंठ लोक का दृश्य बताया है। वैकुंठ लोक में सारे ही व्यक्ति मतलब जो है वो भगवान के स्वरूप में ही दिखते हैं, भगवान के जैसे ही तेजस्वी दिखते हैं। और यहाँ पर सभी कुछ सुखमय है। देखिए इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं और सभी लोग भगवान की प्रार्थना स्तुति करने में निमग्न हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रदपिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बताया है प्रकृति है ये और भगवान उस पर दृष्टि डालते हैं और उसको बीज प्रदान करते हैं उस सृष्टि को, जिससे सारे ही जीव सारी ही योनियां वहां से उत्पन्न होती है, प्रकृति से उत्पन्न होती है। हमें लगता है हम प्रकृति से उत्पन्न हैं, लेकिन बीज प्रदाता पिता कौन है? हमारा भगवान कृष्ण है और ये स्वयं भगवान बता रहे हैं हमें। तो हम वास्तविक हमारा रूप क्या है? हम भगवान के अंश है, हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। तो ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं, ये हमने देखा है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी योनियां, जो चतुष्पाद प्राणी है, जो पक्षी है, फिर कुछ जलचर प्राणी तो नीचे है, उसके बाद ये बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स वगैरह जो एम्फीबियंस होते हैं कि पानी में भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे। कुछ उड़ने वाले जीव है, कुछ पेड़ पौधे, छोटे से श्रब्स वगैरह इस टाइप के हैं, और ये जलचर प्राणी हैं। सारी ही योनियां जो है इसमें सीमित है। और ये सारी योनियां कैसे संभव होती है? जब कृष्ण अपने दृष्टिक्षेप से प्रकृति को बीज देते हैं और प्रकृति उससे हमें उत्पन्न करती है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 गुणों के लिए 3 महिलाएं दिखाई है, और सभी के हाथों में रस्सियां हैं, और वो सारे मतलब जीवों को बंधन में बांध लेती है। और फिर जैसे कठपुतली नाचती है डोरियों के सहारे, बस वैसे ही हम नाचते हैं। हाँ, प्रकृति के 3 गुणों से हम नाचते हैं, वैसे ही हमारा व्यवहार हो जाता है। जो गुण हम में प्रभावशाली है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। जिसमें सत्वगुण अच्छा प्रबल होगा तो वो सत्वगुणी कहलाएगा, क्योंकि उसके सारे व्यवहार जो है वो सत्वगुण में स्थित रहेंगे। अब ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति एकदम 100% सत्वगुण है, बाकी एकदम 0-0 है। ऐसा नहीं होता। जनरली सभी लोग, हम सभी व्यक्ति जो है, हम कॉम्बिनेशन है। हाँ, और विशेषतः हम देखते हैं कि सवेरे का समय जो होता है ना, वो सत्व गुण से युक्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर सत्व गुण सवेरे के समय प्रबल होता है, तो हम पर भी सत्व गुण उस पर ज्यादा एक्ट करता है, हम पर प्रभाव डालता है। फिर दोपहर होते होते रजोगुण, हाँ, दूसरों पर नियंत्रण करना, और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आसक्ति रखना, है ना, पैशन जिसे कहते हैं। तो ये दोपहर को मतलब प्रबल होते जाता है, और शाम होते तक, रात होते तक फिर तमोगुण प्रबल होते जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सारे बुरे काम जो होते हैं तो ज्यादा करके रात को होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे सत्वगुणी में ज्यादा परसेंटेज जिनका है सत्वगुण में, वे रात को भी ऐसा बुरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर प्रभाव रहता है। लेकिन ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ज्यादातर बुरे काम जो है वो रात को होते हैं, जैसे नशा करना, है ना, और भी दूसरे काम भी, मतलब रात को ज्यादा बुरे काम होते हैं, क्योंकि तमोगुण प्रबल होता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वं प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। निष्पाप किसे कहा है भगवान ने? अर्जुन को कहा है। हाँ, अनघ यानी निष्पाप। तो ये उनको निष्पाप ऐसे संबोधन करके और फिर वे बताते हैं कि सत्व गुण जो है वो इन दोनों के अपेक्षा अधिक अच्छा है। लेकिन सत्व गुण ने बेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें शुद्ध सत्व में जाना है, गुणातीत होना है, तब कहीं जाकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सत्व गुण के गुण बताए हैं, मतलब सत्व गुण के बारे में बताया है। और ये गुण हमको कौन सी चीजों से बांधता है? सुख तथा ज्ञान के भाव से बांधता है। तो बंधन इसमें भी है, लेकिन ये बंधन कैसा है? सुख और ज्ञान का बंधन है। जैसे कोई एक जेल आप इमेजिन करें। जेल तो है, अब उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जेल होता है ना। तो ए ग्रेड वाले कैदियों को कैसे मिलता है? हाँ, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा सा बिस्तर मिलेगा, बेड मिलेगा, ठीक ठाक साफ चादरें मिलेगी, रोटियां थोड़ी सी शायद पतली मिल जाएगी, है ना, थोड़ा खाने में पानी में दाल थोड़ी सी हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से। मतलब सत्व गुण, लेकिन है तो वो भी जेल।
तो ए ग्रेड होने से उनको थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं। वैसे हम लोग भी जो बद्ध जीव है, हम अगर सत्व गुण में हैं तो थोड़े से हमको कुछ अच्छी चीजें मिलती है, जैसे सुख का भाव मिलता है और ज्ञान का भाव मिलता है। हाँ, इन दोनों के कारण हम बंधन में बन जाते हैं। तो ये कैसे मिलता है? जैसे सत्वगुणी लोग ना, उनको पढ़ने में रुचि रहती है, उनको पता चलता है कि ये बाकी के जो है पैशन और तमोगुण जो है, रजोगुण और तमोगुण, ये अच्छे नहीं है, तो सत्वगुण अच्छा है। तो वो किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान वर्धन करते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, और इस प्रकार वे अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझने लगते हैं दूसरे सामान्य लोगों से, मैं कुछ ऊंचा हूं। तो वो अहंकार ही उनको बांधे रखता है ना? ऐसा होता है ना? तो सुख और ज्ञान के भाव से ऐसे लोग बंध जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो उसको कैसे रहता है? रजोगुणी लोग कैसे रहते हैं? असीम आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं बहुत रहती है कि एक कार ले ली तो नहीं है, मेरे पड़ोसी ने बड़ी ली है, अगले साल मैं बड़ी कार लूंगा। असीम आकांक्षा है, उसका कोई अंत नहीं। फोन लिया तो अरे लेकिन मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है, मैं अब आईफोन लूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यानी उनकी कभी इच्छाएं पूर्ण परिपूर्ण हो ही नहीं सकती। किसी की भी इच्छाएं जो है वो कभी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए हमको क्या करना है? इच्छाओं को मोड़ देना है। किधर? कौन से डायरेक्शन में मोड़ना है? कृष्ण की तरफ। इच्छाएं तो रहेंगी, विचार तो रहेंगे, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए और हमारे विचार खत्म हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो उनको हमको केवल डायरेक्शन बदलनी है, डायरेक्शन हमको कृष्ण की तरफ करनी। सारी इच्छाएं जो है वो कृष्ण के बारे में होनी चाहिए, सारे विचार जो है वो कृष्ण के बारे में होने चाहिए। तब हम इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्ति की आशा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये रजोगुण के बारे में हम देख रहे हैं। असीम आकांक्षाएं और तृष्णाएं, यानी उनकी प्यास जो है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस पर मुझे हावी होना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, ये सब जो इच्छाएं तृष्णाएं है ना, ये कभी उनकी खत्म नहीं होती, और फिर इसके कारण वे सकाम कर्मों में बंधे ही रहते हैं। गधे के समान मेहनत करते हैं वो लोग, है ना? सवेरे से जाएंगे, बॉस मेरा खुश हो जाएगा, इसलिए एकदम अर्ली मॉर्निंग ऑफिस में नंबर 1 पहला एंट्री करूंगा मैं, और फिर देर रात तक काम करूंगा, मेरा बॉस खुश हो जाएगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा। हाँ, तो इस प्रकार वो केवल सकाम कर्मों में बंधे रहते हैं। और तीसरा ये, तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धिं मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो ये सबसे खराब है। हाँ, उसमें क्या है? एक प्रकार का पागलपन रहता है, आलस है, नींद है। तो हम मतलब बच्चों को समझाने के लिए ये बोलते हैं कि सवेरे उठने का समय, शायद इसमें भी होगा, वो नहीं है इसमें। तो सवेरे उठने के समय से हम थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है कि व्यक्ति कौन से गुण में है, थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे सत्वगुणी व्यक्ति सवेरे जल्दी उठेगा, 5 बजे 6 बजे तक तो उठ ही जाएगा। हाँ, और फिर उठने के बाद थोड़ा सा अपना भगवान का कुछ स्तोत्र पढ़ लिए, कुछ आध्यात्मिक किताब लेकर बैठ गए और वो पढ़ लिए, इस प्रकार की उसकी मनोवृत्ति रहेगी। जो रजोगुणी है वो उठेगा 7-8 बजे तक, वो उठ जाएगा, और फिर क्या करेगा? वो दौड़ने जाएगा, क्योंकि शरीर के प्रति मुझे अच्छा शरीर चाहिए। हाँ, तो वो दौड़ने जाएगा, दौड़ लगा के आएगा, और फिर अच्छा मतलब अपने शरीर के लिए पुष्टिवर्धक ऐसे कुछ चीजें खाएगा पिएगा, इस प्रकार वो, और फिर तुरंत तैयार होके अपना ऑफिस के लिए चले। ये पैशन यानी रजोगुण में लिप्त व्यक्ति के इंडिकेशंस है। ये इंडिकेशंस है, इसको एकदम 100% आप मन मानिए, लेकिन ये इंडिकेशंस बताए जाते हैं।
और तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, वो उठेगा 11-12 बजे आराम से, उसके बाद जगने के बाद भी थोड़ी देर बेड पर ही रहेगा मोबाइल देखते हुए, अरे किसने क्या भेजा है, और फिर उसका दिन शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, पहले तो आलस में, फिर जाकर सोफे पर बैठ जाएगा, है ना। तो ये तमोगुणी के लक्षण है। ये सवेरे का जो समय है, हम किस प्रकार अपना सवेरे का समय बिताते हैं, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है हम कौन से गुण में है वो देखने के लिए। तो फॉर्चुनेटली देखिए, आप और मैं डेफिनेटली हम कम से कम सतोगुण में कुछ तो है ना। सवेरे उठकर हम भगवत गीता के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अपने लिए एक प्रोत्साहनात्मक विचार है कि हम कम से कम सतोगुण में है, ऐसा हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे दिन भर के कार्यकलाप क्या है वो भी देखना पड़ेगा, किंतु सवेरे का समय हम अगर अध्यात्म में सवेरे जल्दी उठ करके कुछ आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव इंडिकेशन हम मान सकते हैं। हरे कृष्ण। फिर सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो हम देखिए ये सब बंधन बताए हैं कि कौन सी चीजों से हम बंधे हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति सुख से बंधा हुआ है, रजोगुणी सकाम कर्म से बंधा हुआ है, और तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान से, है ना, अज्ञान से बंधा है और पागलपन से बंधा हुआ है ना, क्योंकि उसका ज्ञान जो है वो ढक दिया है, तो एक प्रकार से वो पागलपन से बंधा हुआ है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो इन तीनों गुणों में सिर्फ अपना अपना काम करके चुपचाप नहीं रहते, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर हावी होने को देखते हैं, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अच्छा सत्वगुणी व्यक्ति भी रात होते होते चिड़चिड़ा हो जाता है ना, कुछ उसके मुंह से कुछ खराब शब्द भी निकल जाते हैं किसी से, है ना। तो ये सब क्यों होता है तो सत्वगुणी वो, उसमें सत्वगुण प्रधान है। सवेरे से उठकर उसने पूजा पाठ किया, भगवान के प्रति अपना कर्तव्य किया, सब कुछ किया, और फिर ये क्या हो गया, तो ये क्या है, ये रस्सी खींच चलती रहती है तीनों गुणों में, और कभी कभी ये गुण प्रबल तो दूसरा गुण प्रबल तो तीसरा गुण प्रबल, इस प्रकार कार्यकलाप चलते रहते हैं। तो ये हमारा मन है, और इसको ये तीनों गुण, सॉरी, तीनों गुण है ना, खींचते रहते हैं। एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। ये रस्सी खींच चलती रहती है, हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे ये डिपेंड करेगा, इससे मतलब पता चलेगा हम कौन से गुण का प्राधान्य हम पर हो रहा है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमारे शरीर में 9 द्वार है, हाँ, 9 द्वार है हमारे शरीर के, कहा जाता है। तो ये जब सारे ही द्वार हेल्दी रहे, यानी अपना अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हम सतोगुण में हैं। तो उसमें नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन, ऐसा 5वें अध्याय में हमने देखा था, है ना। तो अच्छा व्यक्ति जो रहता है उसके 9 भी द्वार जो है वो अपने अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हे भरत पंक्षियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो अत्याधिक आसक्ति, किसी के भी अपने परिवार के प्रति अत्याधिक आसक्ति कि ये मेरा बेटा है, इसने तो अच्छा करने को ही होना, नहीं तो लोग बोलेंगे कि अरे इसका बेटा और ऐसा निकला, तो ये हुई एक प्रकार से आसक्ति, है ना। या मेरे परिवार ने मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, मेरी बातें सुनना चाहिए, जो मैं बोलूं वही घर में होना चाहिए, उसके अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। या ऑफिस में भी ऐसे लोग बड़े ही नियंत्रण करने को देखते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स पर, तो ये हुआ
अत्यधिक आसक्ति रजोगुण का ये है। और बहुत काम करने को देखते हो, बिल्कुल गधा मेहनत जिसको कहते हैं ना, है तो बुद्धिमान किंतु फिर भी दिन भर अगर एक ही काम में लगा रहे तो उसको, उस व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में बिल्कुल मतलब गधा मेहनत ही कहा गया है। हाँ, जैसे गधा बिल्कुल बिना सोचे समझे दिन भर कुछ ना कुछ उसको लदाते रहेंगे और काम करते रहेंगे, वैसे ये रजोगुणी लोग दिन भर अपना काम करते रहते हैं और उनकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो प्रकट होती रहती है कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे अगले साल मुझे यहाँ पर ट्रिप जाना है, विदेश ट्रिप करना है। इस प्रकार की उनकी लालसाएं असीम होती है। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो ऐसे लोग जनरली क्या हो जाता है, किसी नशे के आदी हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, ये सारे तमोगुण गुणी लोग होते हैं। तो अंधेरा जड़ता मतलब लेट नाइट सोएंगे और बहुत लेट उठेंगे और कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती उनको, इस प्रकार और प्रमाद करेंगे, किसी का भी अपमान कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे, है ना, इस प्रकार का जो है वो प्राकृत्य का किन में होता है, तमोगुणियों में। और ये लोग नशे के आदी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत जल्दी कि थोड़े से मोह से वो मोहित होकर के गलत रास्ते पर लग जाते हैं। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो सत्वगुणी लोगों का ये क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, वे उच्च लोकों में जाते हैं। हाँ, उनके उनके पुण्य संचय जितना हुआ हो उसके अनुसार वे उच्च ग्रहों में जाते हैं। और फिर जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो बुरे काम का फल देखिए, उसको निम्न जन्म उसको लेना पड़ता है कि पशु योनि में जाना पड़ता है, और फिर पशु योनि से मनुष्य जन्म तक आने में पता नहीं कितनी योनि आ जाएगी, कितने हजारों साल जाएंगे, और कब पहुंच पाएगा वो फिर से मनुष्य योनि में, ये पता नहीं है, है ना। तो इस प्रकार वो कितना नुकसान कर लेता है। और हमने देखा है कि मनुष्य जन्म काहे के लिए मिला है हमें, कि मनुष्य जन्म के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हाँ, जीव का वास्तविक स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जीव का असली स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, कृष्ण के अंश हैं, तो हमें वहीं जाना है। ये केवल मनुष्य जन्म में आने के बाद ही पता चल सकता है, कोई पशु योनि में ये पता नहीं चल सकता। और जब हमको पता चल गया है कि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और इसको अगर हमने वेस्ट कर दिया, इसमें हमने जो करना चाहिए वो कार्य नहीं किया, तब फिर हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे। हम हो सकता है सत्वगुण में हो और हमें उच्च ग्रह मिले, लेकिन हमने देखा है 8वें अध्याय में कि जब हमारा पुण्यों का संचय जो है वो खत्म हो जाता है, पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, तो फिर हमको यहीं आना पड़ता है। फिर यहाँ आने के बाद पता नहीं हम कौन से गुण से बंधेंगे, है ना। तो सब अनसर्टेनिटी है आगे। तो इसलिए हमने अपने मनुष्य जन्म का प्रॉपर उपयोग करना चाहिए। क्या करना है कि हमें भगवत भक्ति करके यहाँ से छुटकारा पाने की कोशिश करना है। आगे बढ़ते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो केवल सात्विक कर्मों का फल जो है, पुण्य कर्मों का फल जो है वो शुद्ध होता है, वो अच्छा फल मिलता है हमें कुछ ना कुछ। रजोगुण में जो भी मिलेगा वो दुख ही देगा। ऐसा नहीं है कि रजोगुणी लोग तो इतना काम करते हैं, ऐसे पैसा कमाते हैं, इतनी चीजें इकट्ठा करते हैं और लोग उनको बड़ा आदर सम्मान देते हैं कि अरे वाह ये तो मिनिस्टर है और इतना पैसा है उसके पास, है ना, 50 गाड़ियां उसके बंगले के सामने खड़ी रहती है।
तो ये सब हमको बहुत टेम्पररी ये समझना चाहिए। इसका कर्मफल केवल दुख है, केवल दुख ही मिलेगा, उसमें कोई सुख मिल नहीं सकता। और तमोगुण क्या करेगा? तमोगुण तो मूर्खता है, वो हमको पशु योनि में ले जाएगा। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हम्म तो हम देखते हैं क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। हाँ, इसके पहले हमने देखा उससे क्या प्राप्त होगा। सात्विक का फल शुद्ध है, अच्छा है, रजोगुण का दुख है, तमोगुण का मूर्खता है। अब उससे उससे उत्पन्न क्या हो रहा है? सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न हो रहा है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न हो रहा है। सॉरी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। ठीक है, तो इनका डेस्टिनेशन भी हमको पता चल गया। सत्वगुण क्रमशः उच्च लोकों में जाते हैं। कभी वे इंद्र लोग जाएंगे, चंद्र लोग जाएंगे, ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हैं अच्छे कर्म करके। किंतु वही है कि वहां जाने के बाद क्या है, वहां पर इंद्रिय तृप्ति बहुत ज्यादा है, और ऐसे ग्रहों पर प्राय यह देखा गया है कि वो भगवत भक्ति करना भूल जाते हैं। इसलिए देवता लोग भी सोचते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेना अच्छा है, कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पर हम भगवान का स्मरण ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो उच्च लोक है वहां पर बहुत इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं ना, उसके कारण भगवान को याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि सुख में कौन स्मरण करता है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, बोलते हैं ना। तो वही देवता लोग भी सोचते हैं कि अरे इससे तो बेटर है कि पृथ्वी लोक में जो दुखालय है वहां जाएंगे, दुख में रहेंगे तो भगवान का स्मरण ज्यादा कर सकेंगे। तो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। है ना, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, लेकिन रह कहाँ गए? यही के यही रह गए। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण है उनका तो क्या कहना, वो तो कहाँ जाते हैं? नीचे नरक लोकों में जाते हैं, और फिर पशु योनि प्राप्त करते हैं। तो ये एक बताया है कि सत्वगुणी ऊपर की ओर, है ना, वो कर लिया, उसने उड़ान भर ली, और तमोगुण तो नीचे डाइव करके उसका एक्सीडेंट हो गया, डूब गया। हाँ, तो ये एक यूनिवर्स बताया है, एक ब्रह्मांड बताया है। क्या क्या बताया है इसमें? ये हमारा एक ब्रह्मांड है जो अमंग अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस, ऐसे करोड़ों है, अनलिमिटेड है ऐसे ब्रह्मांड, जैसा हमारा ये है, ये ब्रह्मांड है, ऐसे अनेकों है। तो इसके पहले भी हमने देखा था, इसको निर्माण कौन करता है? गर्भोदकशाई विष्णु करते हैं, ये नीचे हैं। और उनकी नाभि से जो कमल की डंडी खिली है, निकली है, उसके कमल की डंडी के ऊपर जो है वो ब्रह्मा जी स्थित है, और वे जड़ जगत की निर्मिति करते हैं, यानी भौतिक जगत की निर्मिति करते हैं। और इस डंडी में जो कमल की डंडी जो निकली है उसमें ये सारे लोक स्थित है ना। ये पाताल लोक है, अतल वितल सुतल तलातल, ये सारे नीचे हैं। और फिर ये भूर लोक यानी अर्थ प्लैनेट, तो ये एक प्लेन में अनेकों प्लैनेट्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ प्लैनेट एक ही है, हमारे जैसे हमारे लेवल के अनेक है, मिडिल प्लैनेट जिसको कहते हैं, मध्य में स्थित है। और हमारे ऊपर फिर हायर प्लैनेट्स हैं जो कैसे हैं? ये सत्यलोक सबसे ऊपर का, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, ये सारे लोक है। और दुर्गा देवी हमारा रक्षण कर रही है, हमें देख रही है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, है ना। और शिव जी भी स्थित है इसी लोक में। ये कारण लोकशाही विष्णु को दिखाया है यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ कारणोदकशाही विष्णु दिखाए हैं, जिनके श्वासोच्छ्वास से और शरीर से अनेकों ब्रह्मांड निर्माण हो रहे हैं। वो लेकिन वो हमारे ब्रह्मांड से ऊपर है वो, लेकिन यहाँ पर एक सिंबॉलिकली दिखाया है।
जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो हमको कम से कम ये पहले जान लेना है कि हम यहाँ बंधन में हैं, हम जेल में हैं, और हमसे जो भी कार्य हो रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं, हम कठपुतली के समान नाच रहे हैं। तो हमको क्या करना है? इन बंधन से मुक्त होना है। इस बंधन से जब मुक्त हो जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे, और जब हमें ये ज्ञान होगा कि हमारे कृष्ण इन तीनों गुणों से ऊपर है, परे है इनसे, तो तब हम भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेंगे, यानी भगवत प्राप्ति करेंगे। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ठीक है, यहाँ रहते हुए भी कोई व्यक्ति गुणातीत अगर हो जाए तो वो यहीं पर अमृत का स्वाद ले सकता है, अमृत का पान कर सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है? ये तीनों गुणों के बंधन को निकाल देना है। मिनट, एक मिनट, हाँ मैं ऑडियो करती हूँ। अरे यार, एक मिनट, हाँ मैं ऑडियो जरा चालू कर। Nana Braja Jana Ranjana
सिद्धांत सरस्वती भूषाणी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, समवेत भक्तविंद की जय। All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. Thank you very much. चातुर्वर्णं मया चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। This is a verse from Bhagavad Gita. Most of you know this book, Bhagavad Gita. It is very famous book of knowledge. And we are presenting Bhagavad Gita as it is. This Krishna consciousness movement means to present Bhagavad Gita as it is, without any adulteration. So Krishna says, 4 classes of men. Chatur Varna. Chatur means 4. And Varna means division of society. Just like Varna means color. As there are division of color, red, blue and yellow. Similarly, human society should be divided according to the quality. The quality is also called color. The Chatur Varnang Maya system Guna Karma Vibhagas. So, there are 3 qualities in this material world. 3 qualities, or 3 color. Red, blue and yellow. You mix it, then you become 81 colors. 3 colors, 3 upon 3 multiplied, it becomes 9. 9 upon 9 multiplied, it becomes 81. So, there are 8,400,000 different forms of living entities. Due to this mixture of different qualities, nature is manufacturing different types of body according to the association of the living entity to the particular type of quality. Living entities are part and parcel of God. Suppose God is the big fire
And living entities are just like sparks. The sparks, they are also fire. Sparks also, if one spark falls on your body, on your garment, it burns. But it is not as powerful as the big fire. Similarly, God is all-powerful, God is great. We are part and parcel of God. Therefore, our greatness is very, very small, infinite sima. God is great, therefore He has created so many universes. We cannot account for even one universe. This one universe which we see, the sky, the dome, within that sky, outer space, there are millions and trillions of stars, planets, they are floating. Floating in the air, everyone knows. We can float one Sputnik in the sky, and we take so much credit that we have become very, very great scientists. We don't care for God. This is foolishness. Foolish person will say like that. But one who is intelligent, he knows that God is floating millions and trillions of planets in the sky, and what we have done in that comparison. This is intelligence. So, we have become very much proud of our scientific knowledge, and therefore, at the present moment, we defy the existence of God. Sometimes we say that I have become God now. These are foolish statements. We are nothing in comparison to the intelligence. He is also intelligent. Because we are part and parcel of God, that we can study what is God if we simply study ourselves. Just like if you study a drop of sea water, if you analyze chemically, you'll find so many chemicals in that drop. So you can understand what is the composition of the sea. The same composition, but in greater quantity. That is the difference between God and ours. We are small gods, we can say, small gods, teeny, sample gods. Therefore we are so much proud. But we should not be proud, because we should know that all our qualities are taken from God, because we are part and parcel. So originally all these qualities are there in God. And therefore Vedanta Sutra says, what is God, what is absolute truth, athata brahma jigyasa, when inquire about God, about the absolute truth, the answer is immediately given, janmadasya jataha. The absolute truth is there, from whom everything comes, everything emanates. So everything is coming from God. He is the original source of all supplies. Now, what is our position? There are innumerable living entities. Nitya nityanang chetanas chetananang. That is Vedic information. God is also a living entity like us, but He is the chief living entity. And
We are also living entities. Just like one father. Father may have got 20 children, 20 sons. Formerly they used to have 100 sons. Now the fathers have no such power. But up to 5,000 years ago, King Dhritarashtra gave birth to 100 sons. Now we are saying that we are overpopulated. But that's not the fact. At the present moment, where there is the question of overpopulation. Now, how many of us giving birth hundreds of children? No, nobody. But formerly, a father could give birth to 100 children. So there is no question of overpopulation. And even there is overpopulation, we get information from the Vedas. Eka ju bahunam vidadhati kaman. That one chief living entity, God, he can maintain innumerable living entities. There is no question of overpopulation. This is a false theory. If God can create, he can maintain also. तो हमने प्रभुपाद जी को सुना। वो अभी इनकम्प्लीट है वीडियो, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। बहुत मतलब देखिए उनके जिह्वा पर इतनी शक्ति है कि उन्होंने कितने लोगों को भक्ति में लाया है ना। तो इसमें किसी ने लिखा है कि हिंदी में बताएं, तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो एक श्लोक है हमारा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, चौथे अध्याय में है, उसके बारे में बता रहे हैं कि समाज का कैसे विभाजन किया है 4 वर्णों में, है ना। उसके बारे में बता रहे थे और फिर बता रहे थे कि हमारा अस्तित्व कैसा है, हम इनफाइनाइटिजिमल यानी बिल्कुल एक बिंदु के समान है भगवान की शक्ति के आगे। लेकिन जो जो हम में है वो तो भगवान में होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान से ही हम सारे निर्मित हैं। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे और ये बता रहे थे कि हम जितने भी निर्माण किए हुए जीव है उनको सारों को वही निर्माता है और वही पालन करता है। तो आजकल जो लोग बोलते हैं कि ओवर पॉपुलेशन होने से इतनी समस्या है, तो उसके बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान इतने शक्तिशाली है कि जितने भी जीव पैदा हो जाए उनको वो आराम से मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, एको बहुनाम यो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, ऐसा श्लोक उन्होंने कोट किया। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यानी जितने भी हम नित्य जीव है, हम लोग भी सारे नित्य जीव है, अविनाशी जीव है, लेकिन वो एक अविनाशी जीव ऐसे हैं कि वो सबके पालन करता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यानी वे सभी के पालन करता है। तो ये जो हम बोलते हैं हमारी बुद्धि के अनुसार कि हमने बहुत साइंटिफिक प्रगति कर ली और हमारा स्पुतनिक, उस समय स्पुतनिक नाम का एक वो भेजा गया था, रॉकेट भेजा गया था स्पेस में, तो उसकी बड़ी चर्चा चलती थी कि क्या साइंस ने प्रगति की है। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बोला है कि हम एक रॉकेट भेज करके और इतने प्राउड हो जाते हैं, अपने आप को कितना बुद्धिमान समझते हैं। तो उसकी बुद्धिमानी की क्या तुलना जो करोड़ों अनगिनत ग्रह स्पेस में उनके फ्लोट हो रहे हैं, एक भी अपनी जगह से नहीं हिलता, बराबर अपनी अपनी ऑर्बिट में सारे घूमते रहते, तो उनकी बुद्धिमत्ता की क्या तुलना है ना। इस प्रकार प्रभुपाद जी बता रहे थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो ये प्रश्न है कि लक्षण क्या है उसके, उनका आचरण कैसा होता है और वह किस प्रकार लांघता है। ये 3 प्रश्न अभी अर्जुन ने किए हैं। तब भगवान बताते हैं, भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त क्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है
और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख दुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान अपमान के में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। तो ये इतने सारे भगवान ने गुण बताए हैं। तो क्या है कि आसक्ति और मोह के ऊपर अगर कोई आसक्ति हो भी जाए तो ना तो उससे घृणा करता है, ना तो उसके बारे में लालसा रखता है। हाँ, इस प्रकार से एकदम मतलब अछूता रहता है इन सभी विकारों से। और कि वो जानता है कि केवल इसमें गुण ही क्रियाशील है। हाँ, तो उससे इसलिए वो उदासीन रहता है। और उसके सामने अगर उसको कोई मिट्टी का ढेला भेंट में दे या उसको सोने का टुकड़ा भेंट में दे, उसको मतलब दोनों को एक दृष्टि से देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर धीर है और कोई प्रशंसा करे कि बुराई, कोई मान दे या अपमान करे, है ना, जो सामने उसके शत्रु आए या मित्र आए, सब में वो समभाव रखता है, एक समान व्यवहार करता है। और इस प्रकार उसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो यानी हमारे मन के भाव बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और भक्ति, है ना, हमारा मन कैसा रहना चाहिए? स्टेडी रहना चाहिए हर परिस्थिति में। और हमारी भक्ति पूर्णतः शुद्ध भक्ति, हमारी भगवान के चरणों के प्रति समर्पित भक्ति हमारी रहनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जीवित रहते हुए भी गुणातीत हो जाते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी, हमने देखा उनको कोई चीज से इतने उन्होंने दुख सहे, इतनी तकलीफें सही और फिर इतना मान मिला, लेकिन हमेशा समभाव। यानी उनके जितना मान तो मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्रपति को या कोई देश के प्रमुख को मिला होगा। इतना मान उनको आज भी मिल रहा है। आज भी लोग जो है तो उनकी मतलब लिटरली पूजा करते हैं। सारे इस्कॉन मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित है और सबसे पहले प्रणाम सब लोग उनको ही करते हैं। ठीक है ना। तो इतना मान तो पता किसी को भी नहीं मिला होगा जितना उनको मिला है। लेकिन मान मिलने के बाद भी वो समभाव में थे, और जब कुछ नहीं था, बिल्कुल अकेले पड़े हुए थे, तब भी वो वैसे ही शांत अविचलित भाव से थे। तो निश्चित रूप से जीते जी ही वे गुणातीत हो गए थे, है ना। तो वो ब्रह्म के स्तर तक वही वैसे ही पहुंच गए थे। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, विनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो बोल रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म, हमने देखा ना, जो ब्रह्मवादी या मायावादी रहते हैं वो केवल ब्रह्म तक जा सकते। और ब्रह्म क्या है? भगवान को प्राप्त करने की सबसे लोएस्ट चरण है ना। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और भक्त जो है वो भगवान को चाहेगा, वो ब्रह्म स्तर तक जाकर भी उसको सुख नहीं है, उसको तो भगवत प्राप्ति करना है ना। तो भक्त और ब्रह्मवादी या मायावादियों में ये अंतर है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है ना। तो हम वास्तविक रूप में हम इन तीनों गुणों के अंदर नहीं हैं, इन तीनों गुणों के नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम अब भौतिक प्रकृति में आ गए हैं तो हम इनसे बंध गए हैं और हम बद्ध जीव हो गए हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है।
ये 3 गुण हमें सारे कार्य करवाती है कि हमको ये भी चाहिए, प्रभुत्व जताना है, यानी क्या कि ये मेरा है, ये भावना यानी प्रभुत्व जताना। तो ये मेरा है, ये मैंने किया है, हाँ ये मेरे लिए है, ये सब क्या है, ये प्रभुत्व जताने की इच्छाएं हैं। और ये क्यों होती है, ये हम इन तीनों गुणों के संसर्ग में आ गए हैं, भौतिक प्रकृति के अंदर आने के कारण हम तीनों गुणों से बंधे हैं, और इसलिए ये प्रभुत्व जताने की इच्छा हमारी हो गई है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है ना। तो मुझे ये चाहिए, ये मेरा है, ये वाली भावना जो है ना, जब भक्त कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है तो ये सारी भावनाएं उसकी खत्म होने लगती है। उसको पता चल जाता है सब कुछ है वो भगवान का ही है, स्वामी असली वो ही है, मैं कौन हूं, मैं तो थोड़े समय के लिए इस भौतिक जगत में आया हूँ, और ये मुझे प्रकृति के गुणों के कारण मेरे मन में ये इच्छाएं जागृत हो रही है, इनको दूर हटाना है मुझे, है ना। तो ये प्रकृति को वश में करने की इच्छा ही उसकी दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां यानी श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थल का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो गुणातीत होने की ये विधियां भगवान ने प्रभुपाद जी ने बताई है, और बोल रहे हैं कि ये भक्ति अति सरल है। सिर्फ ये करो, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, उसी को स्मरण करते रहो, भगवान की लीला स्थलों में जाकर उनके दर्शन करो, है ना, और भगवान की नित्य पूजा करो, श्री विग्रह की, विग्रह यानी उनके रूप, उनका जो मूर्ति है उसकी पूजा करो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये विधियां बताई है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये 14वां अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आपका अगर प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, ये जिज्ञासा अभी हो गई जी। कि जैसे राजा बलि थे, उन्होंने अपना भगवान वो वामन अवतार में उनके 3 पग में सब कुछ उनसे ले लिया, तो एक तरीके से वो बहुत ही दान दान उन्होंने यूं का यूं सब दे लिया। तो फिर माता जी वो नीचे क्यों गए, नीचे के लोक में? नीचे के लोक में गए, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल लोक है। हाँ, और वहां पर स्वर्ग से भी ज्यादा संपन्नता है, एक बहुत ही स्पेशल उनके लिए भगवान ने वो प्लेनेट रखा है, जो निम्न प्लेनेट है, किंतु बहुत ही स्पेशल है, और वहां पर द्वारपाल करके भगवान स्वयं रहते हैं। भगवान के द्वारपाल बने वो। हाँ, तो तो भगवान वो उनके मतलब द्वारपाल बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने हाँ, आत्मसमर्पण कर दिया था, सबसे उच्च कोटि की भक्ति उन्होंने तो इसका की मतलब थी। ये हुआ कि पृथ्वी के नीचे के लोक में भी मतलब अच्छे लोग भी हैं? एक ही है वो ग्रह, एक ही है, बाकी नहीं है। 7 लोग। जी, अच्छा। एक ही ग्रह है। हम्म। जी प्रभु, हरे कृष्णा। तो ओम माता प्रकाश। जी, जी। ये जी। जैसे मान लीजिए जो पशु योनि में जो लोग जाते हैं, हम्म। 84 लाख योनि में, जैसे वैसी इच्छा करी, मतलब शेर बने, नॉन वेज खाने की इच्छा हुई, शेर बना दिया भगवान। जी। जी। तो मेरा ये जिज्ञासा है कि वो किस तरह से वो मतलब मानव जीवन व्यतीत करते हैं। पशु जीवन तो भोग योनि होती है ना। जी। जी। और तो उसमें को मतलब वो नहीं रहता, रिस्पॉन्सिबल वो नहीं रहता, हम हमारे एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राणी हाँ, योनियों वो में वो नहीं रहता। रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, हाँ, कारण यानी उनका कर्म मतलब बंधन उन पर नहीं होता नहीं है ना। लगता। हाँ, लेकिन यही है कि वो मतलब फिर मानव योनि में कैसे आएंगे वो उससे? नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस रखी है भगवान ने, नेचुरली वो एक एक श्रेणी से आगे बढ़ते जाते हैं नेचुरली, और उनको कुछ फिक्स्ड योनियों के बाद फिर उनको मनुष्य जन्म मिलता है। वो अच्छा। नेचुरल इवोल्यूशन बोलते हैं उसको।
अच्छा, नेचुरल तरीके से वो लोग आ हाँ जाते। हाँ, एक के बाद अच्छा। दूसरी योनि वो नेचुरल वो रहता है, क्योंकि उनको कर्म बंधन नहीं रहता कि हाँ, कर्म कर्म बंधन के बंधन। कारण वो नीचे जाए या ऊपर जाए, वो नहीं रहता है। हाँ। हम लोगों के लिए रहता है कर्म बंधन। हमारे कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं, ठीक। लेकिन उनका वैसा नहीं है। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ओम प्रकाश प्रभु, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, वो तीनों गुण में बताया आपने, जैसे सतोगुण में सत्वगुण। आदमी मरता है तो ऐसे होता है, तो वो कैसे पता चले कि ये आदमी किस गुण में मरा? हमको नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि क्या बात है। हमारी दृष्टि बहुत ही अभी बहुत ही छोटी है। हम इतने से लिमिटेड हमारे जीवन काल को देख पाते हैं। बाकी हमारी मेमोरी खत्म हो गई है ना। ना हम हमारे पिछली योनियों को जानते हैं, ना अगली। तो हम ये पता नहीं कर सकते। किंतु ये जब शास्त्रों में दिया है, शास्त्र सारे भगवान के मुख से निकले हुए, जब शास्त्रों में दिया है तो निश्चित रूप से सत्य है, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। और हम देख सकते हैं, जब सत्वगुणी व्यक्ति होता है ना, उसके मृत्यु के समय हम थोड़ा सा देख सकते हैं ये, कि बड़ी शांति से मृत्यु को प्राप्त होते कई लोग। हाँ, जो एक्चुअली भक्ति में रहते हैं वो लोग बड़ी शांति से मृत्यु को प्राप्त होते, नहीं तो बहुत कष्टों में जाते हैं। कष्ट तो रहता है, लेकिन देखो, पेन एंड सफरिंग दो चीज बताई गई है। पेन क्या है? पेन हर व्यक्ति को होता है। जैसे किसी को लग गया है ना, अरे घुटना फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, तो पेन तो होगा, सबको होगा, भक्त को भी होगा, अभक्त को भी होगा। लेकिन जो भक्त रहेगा ना, उस वो पेन तो है लेकिन सफर नहीं करेगा, यानी उसको खुद को वो उसके कारण कष्टदायक वो नहीं करेगा, मतलब खुद को कष्ट ही नहीं करेगा। वो समझ लेगा कि हाँ, ये शरीर के लिए है, हाँ पेन हो रहा है, ठीक है सहन करो। हाँ, लेकिन जो अभक्त रहेगा ना, वो उसके बारे में बड़ा, अरे मेरा तो ऐसा हो गया, अरे बाप रे, मुझे ऐसा क्यों हो गया, ये तो भगवान ने बड़ा अन्याय कर दिया। दूसरों को कोसेगा किसी को, हाँ, कि तुम्हारे कारण ऐसा होगा, या फिर अपने आप में बहुत कष्टी हो जाएगा। तो ये पेन एंड सफरिंग दो चीजें हैं, भक्त और अभक्त को अलग करते हैं। वैसे ही मृत्यु के समय भी जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो भक्त होते हैं ना, बड़े शांति से अपने देह का त्याग करते, क्योंकि उनको अपना डेस्टिनेशन मालूम है, मुझे वहां जाना है, अच्छी जगह पर जाना है, तो ये बुरी जगह पर मैं क्यों रहूं। इस प्रकार की भावना से भक्त जो है वो अपना देह को छोड़ते हैं। और जो अभक्त है, उनकी लालसाएं इतनी रहती है, अरे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे परिवार के का क्या होगा मेरे जाने के बाद, और मतलब इस टाइप के विचार करते हुए जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कई इच्छाएं अतृप्त लेकर जाते हैं, और उनकी आत्मा को फिर शांति नहीं मिलती है, जो भौतिक जगत में अत्यधिक लिप्त होते हैं। तो ये फर्क होता है अपने विचारों से। और ये जो आप बोल रहे कि कैसे पता चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा, हमारी बुद्धि तो इतनी सी है, लेकिन शास्त्रों में दिया है उसको हमने शब्दशः वैसे ही लेना चाहिए। उसमें ना अपनी बुद्धि से कुछ बदल करना चाहिए ना कुछ, लेकिन उनको वैसा के वैसा ग्रहण करना चाहिए। तो ये जब भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोला है कि जो सत्वगुणी है वो उच्च ग्रहों की ओर जाएगा, जो रजोगुणी है वो यही रहेगा, और जो तमोगुणी है वो निम्न श्रेणी को प्राप्त करेगा, निम्न लोक निम्न योनि को जाएगा। तो ये सत्य है, बस बेस लाइन अपनी वो होना चाहिए, है ना प्रभु? ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। जसपाल प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। माता जी, जैसे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की बात करी थी आपने, तो थोड़ा सा उसका विस्तार हो जाए तो अच्छा हो जाए। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, अगर हम कैसे जाने कि सामने वाला मतलब कैसे लोग हैं, लोग सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी? ये अपने लिए, हाँ, एक तो इसका उपयोग नहीं, ये ज्ञान का उपयोग हमने सेल्फ क्या बोलेंगे, खुद के बारे में सोचने के लिए करना चाहिए कि मैं कौन से गुण में स्थित हूँ। दूसरों के लिए कम करना चाहिए। फिर भी एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट अगर करना चाहे, तो जैसे मैंने बताया कि सवेरे उठने का समय क्या है, इससे हम थोड़ा सा जज कर सकते हैं कि वो नेचुरली कौन से समय में उठता है। अगर जल्दी उठता है तो वो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है, और नहीं तो रजोगुण या तमोगुण में है। जो लेट उठता है उस पर तमोगुण प्रभावित रहता है, वो ज्यादा प्रभाव करता है। हाँ, ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया है। वैसे ही उसकी रुचि कैसी है, अगर सत्वगुण में रहेगा तो उसको अच्छी किताबें पढ़ने का छंद रहेगा, या अच्छे म्यूजिक सुनने का छंद रहेगा, है ना। सत्वगुणी लोगों की अच्छी टेस्ट रहेगी, यानी जो जीवन उनको जब लीजर टाइम मिलता है तब वो व्यक्ति क्या करता है, खाली समय मिला मुझे आज तो मैं क्या कर रहा हूँ।
प्लीज म्यूट करें किसी का तो ये भी एक इससे भी हम जान सकते हैं कि वो कौन से गुण में है। लीजर टाइम में सत्वगुणी व्यक्ति क्या करेगा, एक अच्छी किताब लेकर बैठेगा, शांति से पढ़ेगा, या फिर अच्छा म्यूजिक सुनेगा, या फिर मतलब अच्छे कार्य करेगा जिससे उसके मन में और शांति हो जाए। तो ये सत्वगुणी करेगा। रजोगुणी क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा अब इस समय खाली मिल गया तो चलो मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ, और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे क्या क्या रिटर्न्स मिले हैं, शेयर मार्केट क्या बोल रहे हैं। अपने खाली समय का उपयोग वो पैसे कमाने में और अधिक कमाने में और अधिक मतलब कुछ जमा करने में, संकलन करने में, ऐसे में अपना ये करे। तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, खाली समय मिला चलो दारू पीने चलते हैं, है ना, और या ऐसे मतलब बुरी हरकतों में। तो ये भी एक हम मतलब क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा जज तो डेफिनेटली कर सकते हैं, है? कि वो व्यक्ति किस में है। या मतलब रजोगुणी व्यक्ति का वही है, रहता है कि नियंत्रण, पैशन, है ना, लोगों पर नियंत्रण करने को देखता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एकदम ऐसा फोर्सफुली बिहेव करता है वो, हाँ, उनसे प्यार से बिहेव नहीं करता। सत्वगुणी व्यक्ति जनरली अपने सबऑर्डिनेट से भी शांति से पेश आएगा, शांति से उनको समझाएगा, हाँ, उन पर एकदम गुस्सा नहीं निकालेगा, इस प्रकार से होता है। तो ये एक ब्रॉड वे में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्रभु। ठीक है। हाँ माता जी, जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे मैं तो सुबह सुबह उठ जाता हूँ, 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ, और मेरी बहुत अच्छा, दिनचर्या रहती, लहसुन प्याज तो खाता ही नहीं हूँ। वाह, बहुत लेकिन अच्छा। नेवल बेस पे ही काम करता हूँ, तो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम लोग वही होते हैं कि मतलब प्याज लहसुन और तमाम चीजें, उनको तो आप समझ सकते हैं। जी तो इसमें मैं किसी के मुंह से सुना था, आपके मुंह से या फिर एक और प्रभु जी, उनका भी क्लास चलता है, जी तो मतलब उनका संगत से भी, मतलब अगर उन्होंने हमको सर्व कर दिया ऐसा कुछ खाना, तो भी तामसिक गुण आ जाते हैं हमारे अंदर, तो ऐसा कुछ होता है, इसी के बारे में जी पूछ रहा था। जी जी। एक्चुअली जो खाना पकाता है ना, और जी उस समय उस व्यक्ति के भाव जो होते हैं वो खाने में आते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए ये लोग जो इनिशिएशन ले लेते हैं ना, जो हरिनाम इनिशिएशन ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, तो वो लोग ऐसा कहीं भी खाते नहीं हैं, क्योंकि वो भाव उसमें उतर जाते हैं और वो हमको अफेक्ट करते हैं। जैसे हम अपने घरों में भी अगर देखें ना, तो जब माँ खाना बनाती है ना, तो बच्चे लोग एक रोटी ज्यादा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनको संतुष्टि होती है, कुछ एक प्रकार की संतुष्टि होती है, प्रेम से बनाया गया खाना है। हाँ, आप इसको नोटिस करें। और जो बाहर से आकर के बनाता है, तो खैर आजकल की बहुत नेसेसिटी भी हो गई है, लोग बिजी हो गए, तो बाहर से खाना आता है या कोई बनाने वाला आता है, तो फिर क्या होता है, वो उसमें स्वाद रहेगा लेकिन तृप्ति नहीं होती है एक प्रकार से। तो वो भाव जरूर उतरते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो लोग इनिशिएटेड है ना, वो लोग होटल का नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, इवन दूसरों के घर में भी जाकर नहीं खाते हैं, अपना ही पकाया हो, या क्योंकि क्या है, कृष्ण प्रसाद ही खाते हैं जो इनिशिएटेड लोग हैं। तो पहला खाना स्वयं बनाएंगे, भगवान को भोग चढ़ाएंगे, उसके बाद ही वो खाएंगे। इस प्रकार से नियम रखते, तब वो सात्विकता बनी रहती है, शांति बनी रहती है, वो भक्ति बनी रहती, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है ना प्रभु? तो ऐसा है, खाने पर असर होता है। तो ऐसे लोग क्या करते, जो इनिशिएटेड है लोग, बाहर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा फल खाएंगे, क्योंकि जब कुकिंग उसमें होता है तब उसका भाव बदल सकता है उस अन्न का, इसलिए वो खाते नहीं। ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा माता जी। जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सतीश प्रभु जी, अपना प्रश्न हरे पूछें। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा ज्ञान हमको दिया। अभी मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी ये प्रभु। लहसुन प्याज खाना, ये चाय पीना, क्या ये सतोगुण से हमको दूर करेगा? जी प्रभु। जी प्रभु, ये तमसी पदार्थ है। प्याज लहसुन और चाय कॉफी, चाय कॉफी थोड़ा सा एडिक्शन का भाग हो जाता है ना, नशे का भाग हो जाता है। जैसे जो हमेशा चाय पीता है ना, उसको सवेरे जब तक चाय नहीं मिले उनका दिमाग चालू ही नहीं होता। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा दिन ही नहीं निकलता जब तक मुझे चाय नहीं मिलती, है ना। तो ये भी एक एडिक्शन ही हुआ चाय कॉफी का। और प्याज लहसुन तो निश्चित रूप से तामसिक है। तो खास करके हमारे प्रभु जी ने बताया है, जैसे पायलट्स होते हैं ना,
तो कहा जाता है कि उनको फ्लाई करने के पहले कम से कम 5-6 घंटा उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप प्याज और लहसुन ना खाएं। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट उनके ब्रेन पर भी होता है। तो वो जो एकदम स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है फ्लाइट में, है ना, कि कोई भी चीज आ जाए, कुछ अड़चन आ जाए, तो एकदम क्विक डिसीजन लेने की जो जरूरत होती है, वो प्याज लहसुन से उनका डल हो जाता है रिफ्लेक्स। तो इसलिए ऐसे जगह पर तो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसका असर होता है, प्याज लहसुन का काफी ज्यादा असर होता है। तो वो तामसी होते हैं, इसलिए नहीं खाते हैं हम लोग। माता जी, साइंटिफिक प्रूवन ये भी तो है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं है बॉडी प्रभु। के लिए, वो भी जी जी। कंपलसरी और होता है उसका कहते हैं मैं। उसका औषधि उपयोग भी है, लेकिन हाँ। रोज नियमित या इसमें करना उसकी जरूरत नहीं है। जब कोई डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करे कि हाँ आपको लहसुन खाना जरूरी है, तो औषधि के रूप में खाना अलाउड है। लेकिन वैसे अच्छा। नित्य नियम में बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका असर पड़ता है हमारे ऊपर, तमस है। हाँ माता जी। जी प्रभु। माता जी, जैसे आपने बोला कि माताएं हमारे लिए भोजन बनाती हैं, तो वो भगवान का हरे कृष्णा कहते हुए खाना बनाएंगे तो वो खाना प्रसाद बन जाता है। और इसी प्रकार से अगर जिस घर में नॉन वेज बनता है तो उसमें भी तो गलत भावना रहती होगी बहुत ना। गलत भावना रहती। किसी प्राणी को आप मतलब उसकी जान लेने के बाद उसी किचन में अगर बनता है, तो वो प्राणी के विचार रहते, भाव रहते हैं, वो बहुत ही मतलब वो बहुत मारक है भक्ति के लिए। वो नहीं हाँ करना माता जी। चाहिए। जी। माता जी, मैं भी एक रिक्वेस्ट थी, सुबह एक भजन गाना चाहता हूँ, अरे जरूर प्रभु, तो जरूर कल कल। अगर टाइम मिल हाँ जाएगा हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्षमा माता जी, आप थोड़ा सा नोट कर लें, सतीश प्रभु गाना चाहेंगे कल भजन। तो जी माता जी, धन्यवाद जी माता जी जी। 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 प्रभु जी, हम तो धन्यवाद पूछते माता हैं जी। कि कोई अगर हाँ भजन करना चाहता है तो करें। हाँ, सिर्फ हाँ 6 बजे माता के जी, थोड़ा पहले, सा, क्योंकि 6 बजे हम क्लास चालू कर देते हैं ना, तो 6 बजे के थोड़ा पहले आप शेमफुली ज्वाइन हो जाए। आई कुड नॉट से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो कल हाँ। आप 6 बजे के पहले ज्वाइन हो जाए, 5:45 तक हाँ ज्वाइन हो माता जाए, जी। तो आपको जरूर चांस धन्यवाद मिलेगा। माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुजीत कुमार प्रभु। हरे कृष्ण माता प्रभु आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ भी जी। समझ में। जी प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण आवाज। ये हाँ माता अभी जी, ठीक है। आज के अध्याय में आपने जिक्र किया था ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जी। थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर देते आप। हाँ, तो भगवत प्राप्ति के 3 चरण होते हैं। पहला स्तर है, सबसे कम वाला निचला स्तर है ब्रह्म। उसके ऊपर है परमात्मा, और सबसे ऊपर है भगवान, जो श्याम सुंदर स्वरूप में द्विभुज रूप में है। तो जो निराकारवादी होते हैं ना, तो वो ब्रह्म के स्तर तक जा सकते हैं, क्योंकि वो निराकार उनका ध्यान रहता है, और निराकार रूप में ही भगवान है, ये सोचते हैं वो। तो वो उनका लेवल सिर्फ वहां तक ही होता है, ब्रह्म स्तर तक होता है केवल। जो योगी लोग होते हैं वो और आगे का सोचते हैं, वो अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करते हैं, और परमात्मा को पूछते हैं अपने हृदय में स्थित, तो वो परमात्मा स्तर तक जाते हैं, दूसरे स्तर तक। लेकिन जो भक्त है, वो केवल भगवान को पूछते हैं, द्विभुज रूप में, श्याम सुंदर रूप में भगवान को पूछते हैं, तो वो वहां तक जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, भगवान ने बोला है, जो जिस भाव में मुझे भजेगा उस भाव को वो प्राप्त हो जाएगा। तो उस प्रकार भक्त भगवान को पूछते तो वो टॉप मोस्ट लेवल तक। तो इसका उदाहरण हम एक उपमा स्वरूप में सूरज का सोच सकते हैं। जैसे सूरज की किरणें हैं, तो हम अगर किरणों को ही सूरज मान चले, तो हम वहीं तक मर्यादित है, ब्रह्म स्तर तक ही मर्यादित है। अब हम थोड़ा सा और बढ़े कि नहीं नहीं, ये तो किरणें वहां से आ रही है, लेकिन उसके पीछे कुछ है, किरणों के पीछे जो ये प्रकाश भेज रहा है, तो वो कौन है? जैसे सूर्य का सरफेस। तो जो सूर्य के सरफेस के बारे में सोचेगा, उनका ध्यान करेगा, तो वो वहां तक जाएगा, जैसे परमात्मा स्टेज, यानी उपमा के लिए बता रहे हैं। और जो सोचेगा नहीं, इसके अंदर भी क्या प्रक्रिया है जिससे इतनी ऊर्जा निर्माण हो रही है और इतना पूरे धरती को प्रकाश मिल रहा है, वो स्टडी करना चाहिए, तो वो कोर ऑफ द सन है ना, सन का कोर वो स्टडी करने जाएगा और उसके बारे में ध्यान करेगा, तब वो सन के अंदर जाएगा। वैसे ही भगवान के पास जाएगा भक्त, क्योंकि वो एकदम अल्टीमेट स्टेज का ध्यान कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान के विग्रह की पूजा कर रहा है। तो ऐसे ये 3 स्टेजेस बताई गई है शास्त्रों में, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान।
तो उसके बारे में बताया था प्रभु। ठीक है जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा राकेश प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बोलिए। माता जी जैसे ना, जैसे हरे कृष्णा का जाप करते हैं, जी, आंखें खोल के करना चाहिए या आंखें बंद करके? जहां तक आंखें बंद करके करिए, क्योंकि आंखें जो है वो हमको डिस्टर्ब करती थी है। हम कोई दृश्य देखते हैं तो उसके बारे में फिर विचार चालू हो जाता है, कोई आया गया तो हम वो उधर ध्यान हमारा भटक जाता है। तो जहां तक होता है आंखें बंद करके करना चाहिए, है ना। तो हम कंसंट्रेट करें केवल वो आवाज करना और आवाज सुनना, वो दो ही इंद्रियां हमारी कार्यरत रहे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और तीसरी भी इंद्रिया खुली रहेगी, आंखें खुली रहेगी तो हमारा उधर ध्यान भटकेगा। ठीक है। कंसंट्रेशन के लिए वो अच्छा है कि बंद रखे। ओके माता जी जी। जय हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी के प्रश्न है क्या? जी माता जी, एक चैट में प्रश्न है। जी, राजा बलि वेंट टू पाताल, हाँ, वाइल डो। पाताल while हाँ, donate ये तो everything। पूछ लिया उन्होंने, सुधीर प्रभु ने पूछ लिया, ये हाँ प्रश्न हाँ, हो गया, उसका अच्छा उत्तर ठीक हो गया। ठीक। बस माता जी यही है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं हम। कल बहुत सुंदर अध्याय है, 15वां अध्याय बहुत ही सुंदर है, छोटा सा भी है। तो कल देखेंगे हम 15वें अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। की हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा आप माता जी, सबको दंडवत रुचि प्रणाम। रुचि हरे हो, कृष्ण ऐसा मुझे लगता है। रुचि आ रही है क्या आप लोगों को भगवत गीता में? हाँ जी। हाँ माता जी, जी माता बहुत जी। रुचि बढ़ जी रही है। माता जी। जी जी, ये सारी हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी की कृपा है, जी। सारी माता कृपा जी, जी। इसमें ना आप भी बहुत बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं, आनंद आता है। हाँ आंख माता मतलब जी। मंगल आरती करने के बाद जल्दी से खोलो, माता जी पढ़ाएंगी। एक पढ़ाने वाले का भी रहता है तथ्य कि नहीं, हाँ इंटरेस्ट वो उससे तो सब प्रभुपाद जी की कृपा है, नाम निष्ठा दास प्रभु जी की कृपा है। मेरा कुछ भी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं सब प्रयत्न करती हूँ कि वैसा का वैसा पहुंचाऊं, मेरे मन का कुछ ना आए उसमें, है ना। मेरे मन का भाव हरि कुछ भी ना आए, इतना प्रयत्न रहता हरि बाकी कुछ नहीं। बोल। हरि बोल। हाँ, तो हरि हम बोल। सबको हरि ये सब इतनी, देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था ये चल रही है। आप लोग सोचिए, ये जूम जो है अनलिमिटेड अकाउंट्स लिए हुए हैं, अनलिमिटेड टाइम के, और ऐसे दिन भर में मुझे लगता कम से कम कुछ नहीं तो 90-100 अकाउंट्स चल रहे हैं हमारे। तो इस सब में मतलब ये सारा खर्चा जो है टेम्पल की तरफ से होता है। तो ये सारी क्लासेस चलती रहे, इसके लिए भी बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है। टेम्पल वो सब वहन कर रहा है, नाम निष्ठा दास प्रभु जी वो सब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोगों का कर्तव्य थोड़ा सा ये बनता है कि थोड़ा तो कुछ मतलब वो उनको सहायता करे, है ना। सबने अपना अपना भार थोड़ा सा उठा ले, इतना एक हमने सोचना चाहिए। तो ऐसी एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा, हमारा टेम्पल भी बन रहा है। कल माता जी ने शेयर किया था आप लोगों से टेम्पल के बारे में, है ना। तो कुछ लिंक्स दी है, आप लोग जो चाहें वो आप लोग कर सकते हैं, जिससे कि ये सारा दूसरी पीढ़ी और आगे की पीढ़ियां चलाती रहे। नहीं तो ये सब खर्चा कैसे वहन करेंगे, है ना। इतने सारे जूम के अकाउंट्स चालू है नॉन स्टॉप, और अलग अलग क्लासेस अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लेवल्स में, कहीं श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं, कहीं गीत पढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग भागवतम पढ़ाया जा रहा है, चैतन्य चरितामृत पढ़ाया जा रहा है। तो अलग अलग जगह पर ये सब कार्य चल रहे हैं। तो इन सबको बिना इसके तो नहीं होता ना, इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो जो कुछ किसी से बनता है वो सब करे, ऐसे मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे हरे। हरे हरे राम। कृष्ण। हरे कृष्ण।